जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अरुण सर कोचिंग सेंटर में। आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो कैलेंडर की परिभाषा हम समझ लेते हैं कि कैलेंडर की परिभाषा क्या है। तो कैलेंडर की परिभाषा एकदम आसान शब्दों में क्या है, जो दिन, सप्ताह और महीने तथा वर्ष के बीच क्या स्पष्ट करे, संबंध। जो दिन, सप्ताह और महीने के बीच एक संबंध बताए, वही क्या है, वही है कैलेंडर। जो दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, वही कहलाता है कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंतर्गत हम वर्ष पढ़ेंगे, वो भी दो प्रकार के वर्ष। कैलेंडर के अंतर्गत कैलेंडर में क्या होता है, दो प्रकार का वर्ष होता है, दो होते हैं। कैलेंडर में वर्ष कितने होते हैं? दो। एक तो होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। अब ये साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, इसको कैसे जानेंगे, पहचानेंगे? तो साफ शब्दों में हम कहें तो साधारण वर्ष उसे कहेंगे जिसमें दिनों की संख्या, ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या हो जाए कितना, 365 दिन। यदि अगर एक वर्ष में हमारा 365 दिन हो तो ऐसा वर्ष क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। ऐसे वर्ष को क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। लेकिन यदि वर्षों में दिनों की संख्या हो जाए कितना, 366, यदि वर्ष में 366 दिन हो तो ऐसा वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। अब इसको कैसे पहचानें कि कौन से वर्ष में 365 दिन आएगा, कौन से वर्ष में 366 दिन आएगा? तो इसके लिए बहुत बेसिक सा रूल है। साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें हम 4 से भाग दें और कुछ क्या बच जाए, शेष बच जाए, कुछ शेष बच जाए तो क्या कहलाएगा वो, साधारण वर्ष। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यदि हम कह दें 2015, अब ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 215 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 4 5 20 कट जाएगा, 0 उतार कर डबल अंक। अब 4 3 12, ये आ गया हमारे पास 3 शेष। इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का साधारण वर्ष है। लेकिन इतना भी बड़ा भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये पता होता है कि किसी भी संख्या में अगर 4 से भाग देना है और उसका शेषफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, संख्या के लास्ट के 2 अंक में भाग दे देंगे। अगर उसमें जो भी अंक आ रहा है शेषफल, वही पूरी संख्या को भाग देने पर भी शेषफल आएगा। जैसे लास्ट के 2 अंक है 15, इसमें 4 से भाग देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 4 3 12, शेषफल फिर वही आया 3। तो हमें पूरी संख्या में नहीं भाग देना, संख्या के लास्ट के 2 अंक में भाग दे देना है और हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये शेषफल आता है कि नहीं आता। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 2015 एक साधारण वर्ष है। तो और हम देखते हैं, यदि 2013 कह दिया जाए तो ये क्या है, साधारण है कि नहीं है? तो लास्ट के 2 अंक लेते हैं, 4 3 12, एक शेष आ गया, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। इसी प्रकार यदि हम 2017 ले लें तो क्या करना है, लास्ट के 2 अंक 17 में 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, एक शेष आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक साधारण वर्ष है। इसी प्रकार हम और दे रहे हैं 2003, 1995, 1891, ये सब
साधारण वर्ष होंगे कि नहीं होंगे, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम समझ लेते हैं कि लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष इससे भी आसान। इसमें क्या है, यदि हम 4 से भाग दें और कुछ शेष बच जाए तो वो साधारण वर्ष, लेकिन जब शेष न बचे, 4 से भाग देने पर यदि शेष न बचे तो वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे 2012, तो हम अभी इससे पहले बता चुके हैं पूरी संख्या में भाग नहीं देना, लास्ट के 2 अंक। तो 12 में यदि हम 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, 4 3 12 कट गया, कोई शेष नहीं आया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। इसमें 366 दिन होंगे। 366 दिन हो कैसे जाते हैं, तो इसमें फरवरी जो है वो 29 तारीख की हो जाती है। जैसे ऐसे ही हमेशा हम मानते हैं कि फरवरी 28 तारीख तक होती है, 28 दिन की होती है, लेकिन जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, इसीलिए उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अगर ये समझ में आया है तो आगे पहचानना है कि कौन सा, इसको तुरंत बताइए कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो देखते हैं क्या होगा, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग देंगे तो 4 के भाग में 20 आता है, 4 पंचे 20 कट जाएगा, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। और इसमें देखेंगे 18 नहीं आता, 16 आता है, 2 शेष बन जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन ये क्या है, 15 देखो, 12 आएगा, 3 शेष बन जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो अपवाद क्या है, यदि वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो तो हम 400 से भाग देकर लीप वर्ष पहचानेंगे। अब ये शताब्दी वर्ष क्या है, ये एक बड़ी समस्या। तो शताब्दी वर्ष बहुत कुछ है नहीं, एक नॉर्मल से समझें कि शताब्दी वर्ष है क्या, जिसके अंत में, शताब्दी वर्ष जिनके अंत में क्या हो, डबल जीरो हो, वही क्या है, शताब्दी वर्ष है। वर्ष क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। जैसे 1900 एक क्या है, शताब्दी वर्ष है। 2000 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। 1800 एक क्या है, शताब्दी वर्ष है। 1700 क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब अगर ऐसे हों तो हमें लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या करना है, 4 से ना भाग देकर किससे भाग देना है, 400 से। तो इसमें यदि हमारा है और इसमें हम 400 से भाग दें तो ये कट जाएगा, बचा 19 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 शेष। इसका मतलब ये एक प्रकार का साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। लेकिन यहाँ देखेंगे 2000 में यदि हम 400 से भाग दें तो ये 20 बचा, जो कि कट जाएगा 4 से, इसलिए ये क्या है, एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष। कंफर्म हुआ? यदि ये कंफर्म हो गया है तो इन दोनों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से साधारण वर्ष और लीप वर्ष को बताइए। तो इन सभी ऑप्शनों में कौन साधारण वर्ष है, कौन लीप वर्ष है, ये बताना है। तो हमें ध्यान देना है लास्ट के 2 अंक, यदि 4 से कट जाए तो लीप वर्ष और ना कटे तो साधारण वर्ष। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो एक शेष रह जाएगा, इसका मतलब ये है साधारण वर्ष। ये कटेगा कि नहीं, 4 के पहाड़े में 25 आता है, नहीं आता, 24 आता है लेकिन 25 नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। इसी प्रकार इसमें 4 के पहाड़े में 25 24 आता है, इसलिए ये लीप वर्ष, और ये भी हमारा साधारण वर्ष। निम्न में लीप वर्ष बताना है 1900, 1800, 1600, 2100। यदि
अभी तक की क्लास समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका जवाब हम कल देखेंगे। और कमेंट सभी को करना है। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।